अकाउंटिंग में हम लोग 3 चीज़ करते हैं। क्या क्या करते हैं? सबसे पहले एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज। फिर इसको समराइज करते हैं और फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं। पूरे अकाउंट का सिस्टम ये 3 चीज़ पे चलता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डाटा को क्या करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं, देखते हैं उस डाटा में क्या क्या है, वो हुआ एनालाइज। फिर उसको क्या करते हैं, समराइज, सॉर्ट कर लेते हैं, कितना सॉर्ट हो सकता है, और करके उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड। वो हुआ अकाउंटिंग। जैसे आपने ये तो जानना चाहिए अकाउंट्स करें तो अकाउंट्स में क्या है, तो अकाउंट्स में भी डिफाइंड एज द एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज अकाउंट्स, इज नोन एज अकाउंट्स। अकाउंट्स का डेफिनेशन आए, आप 3 वर्ड अगर ऐड कर देते हैं सही तरीके से तो आपका डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग? समझ गया, मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा डेफिनेशन का। समझ बात को? डेफिनेशन ये हुआ। अब इसमें अब लोग आते हैं मेन बात पर। किस पे आ रहे हैं? मेन। अपने को सबसे पहले ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट, ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट, ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में क्या है डिफरेंस और दोनों है क्या, वो डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी चीज़ बता रहे हैं, कुछ भी जीवन में तो सब इवेंट है, सब क्या है, इवेंट, मतलब घटना है, सब क्या है। अब वो ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा, वो है कंडीशंस। वो क्या है? कंडीशन। वो कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे, अब वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन, अदरवाइज इट विल बी अ इवेंट। समझ में क्या बोले? कोई भी चीज़ कब क्या होगा, इवेंट रहेगा। अगर वो चीज़ अप्लाई हो चुका है तो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन, अदरवाइज क्या रहेगा, वो इवेंट रहेगा। हम लोग एक सेंटेंस बोल सकते हैं, अपने एग्जाम में आ भी सकता है, ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। तो अपने को आए ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन, तो डैश दे देगा, तो तुमको लिखा रहेगा ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ बात को? अब बात रहा एन इवेंट इज said to be a transaction if following condition are satisfied। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन। अब वो कंडीशंस क्या है पहले समझना बाबू। चेंज इन फाइनेंशियल, जिससे पूछे तब बोलना फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल पोजीशन समझ के क्या हुआ, मेरे पास से कुछ गया या मेरे पास कुछ आया। सपोज ऐसे कि आप एक शॉप पे गए, पेन खरीदे, तो आपके पास क्या आया, पेन आया, वो क्या गया, पैसा गया, तो चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन हुआ। ठीक, आप गए, पेन देखे, लिए नहीं, तो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, वो इवेंट। हम गए, देखे, नहीं लिए, तो क्या रह गया, वो इवेंट। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होने के लिए दो क्या चाहिए हमको, टू पार्टीज। टू पार्टी समझ मतलब बायर सेलर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई होगा ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉई, मालिक। जैसे भैया का रेस्टोरेंट है, होटल, वहाँ भी क्या है, मालिक है भैया, बाकी जो स्टाफ लोग खट रहे क्या वो एम्प्लॉय है, वहाँ भी रिलेशन है। तो ये रिलेशन हर जगह एग्जिस्ट है, टू पार्टीज। थर्ड नंबर क्या है, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, टू पार्टीज। हम लोग किसका कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स समझ गए, सामान, सर्विसेज मतलब हाथ का गेम, हाथ का किस तरीके से हम लोग उस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, डील करते हैं, डीलिंग विद गुड्स वो है जो सामान हम छू सकते हैं, दे सकते हैं।
सर्विस वो है जिसको हम छू नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं, सिर्फ फील, ना हम टच भी नहीं कर सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल होगा सर्विस का, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका नर्स छुआ, देखा, प्रिस्क्रिप्शन निकाला, क्या नाम है, क्या एज है, पूछता है ना हर डॉक्टर, उसका 4 मेडिसिन लिख दिया, वो मेडिसिन खा के तुम ठीक हो गए, तुम क्या बोले डॉक्टर अच्छे है, और ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर ठीक, सही बोलेगा ना, एकदम प्रैक्टिकल बात है। तो वो क्या हुआ, वो सर्विस है, वो क्या है, सर्विस है। समय बात को हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाई समझ में आ गया, तो ये क्या है, सर्विस है। आप इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। समझ आया? जैसे भैया के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो खाना को तुम तो छू भी सकते हैं, अगर इच्छा हो घर भी लेके आ सकते हैं, मगर इसीलिए तो वो क्या हो, सर्विस है, मैंने सॉरी वो गुड्स हुआ, वो क्या हुआ अपना गुड्स। अब खाना अच्छा है तो अपने क्या बोलेंगे, अच्छा है, और नहीं अच्छा तो क्या बोलेंगे, ठीक। वो समझ में आया बात को। मेरे को बताइए, कोई भी चीज़ का, हर चीज़ का कीमत है ना, क्या कोई प्राइसलेस होता है, कोई कीमत हर चीज़ का, अब प्राइसलेस का तुम पेमेंट ही कैसे करेंगे, बोल सकते भैया ये चीज़ मेरे लिए प्राइसलेस है, बट कोई भी चीज़ ऐसे खरीदना चाहे तो उसका तो कीमत है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और समय, मतलब उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं एक पैसे की कीमत में, ठीक। तो मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ये हम लोग का, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज वो क्या है, बट हम ये जो 4 प्रैक्टिकल ये हुआ, बेसिकली हम लोग इस कंडीशन पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, चेंजिंग फाइनेंस। अगर ये है, बाकी तीनों कंडीशन है, ये मान सकते हैं, अगर ये नहीं है, बाकी तीनों है भी तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये होना जरूरी है, क्योंकि ये होना जरूरी है। आप सपोज कोई शॉप में गए, मोबाइल खरीद लिए, पेमेंट नहीं दिए, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक, हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हम पूछे, हो रहा नहीं, बताइए बताइए, बोलो बोलो बोलो, बाल ऐसे नहीं सफेद किए, क्या नहीं हो रहा, शॉप पे जाके फोन परचेज किए पर पैसा नहीं दिया, चेंज नहीं हुआ, फाइनेंस पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मैडम दादा भाई किसका फाइनेंशियल कस्टमर का या फिर जो सेल कर रहा है, दोनों का वैसे पैसा तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा इसमें, नहीं होना चाहिए, विवेक भैया नहीं होना, आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आप शॉप में गए, आप सपोज मोबाइल फ़ोन ले लिए, उसका मोबाइल फ़ोन का स्टॉक घटा या बढ़ा, और तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, उसका स्टॉक घटा तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी घटा। कल तक स्टॉक था 10 मोबाइल का, 10 पर मोबाइल 20,000 रुपये कीमत था, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपये। अब का कितना का स्टॉक बचा है, 81, तो उसका फाइनेंशियल नहीं घटा तुम्हारे हिसाब से, नहीं तुम सब बोला नहीं घटा, घटा है ना, और तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास मोबाइल था नहीं, तो तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या बढ़ गया ना, बट पेमेंट नहीं दिया, वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो क्या हो गया, उधारी। पेमेंट तो हाँ सामान लिए तो पेमेंट तो देंगे ही, किसी नियत ही खोट हो तो बात दूसरा है, मगर अगर नियत खोटा तो जो तुमको उधारी देना जानता है वो पैसा निकालना भी, ये बात सबको पता होगा, क्यों ये थोड़ी ना कि वैसे अगर सबको बांटते रहेगा तो दुकान ही खाली हो जाएगा, जो उधारी देता है वो पैसा निकालना भी जानता है। अब पैसा नहीं तुम दिया तो मोबाइल तुमसे छीन लेगा, और हो सका तो फिर तुमको अच्छे से समझ में आया बात को, कुछ ट्रीटमेंट भी तुम्हारा करेगा, क्यों। तो प्रैक्टिकल बात क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, हमेशा आराम से सोच के बोलो, इंस्टेंट हड़बड़ी में मत बोलो क्या हाँ नहीं हुआ था, आराम से देखो, तुम्हारे सीधा सीधी मैं
तुम दूसरा तो अपना दुकान से, तुम्हारा मोबाइल का दुकान है, तुम्हारे मोबाइल से तुम एक मोबाइल दोस्त को बेच दिया, ठीक है, किसने बेच दिया भाई, मालूम दोस्त है पैसा दे देगा, तो तुम्हारा तो स्टॉक हट गया भैया, और उसका स्टॉक एक तरह से बढ़ गया, तो फाइनेंशियल पोजीशन तो चेंज हो गया। क्लियर हुआ? तो ये 4 पॉइंट तो हम क्या लेते हैं, आप इसी पॉइंट को सबसे ज़्यादा, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाता है तो आप बोल सकते हो वो ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज इट इज एन इवेंट, ट्रांजेक्शन नहीं है। क्लियर हो जो बात बोले आप लोग को? क्लियर है? आप लोग को कुछ लिखना तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स ₹10,000, कैश सेल्स ₹10,000, goods sold to Punit ₹50,000, appointed Mr. Amit as a manager in our company at a salary of ₹50,000 per month, or place an order for goods worth ₹10,000। प्लीज़ अपना अपना सब्जेक्ट करिएगा, क्या ट्रांजेक्शन है क्या इवेंट है, किसी से कोई डिस्कशन मत करिएगा। सुनो, कैश सेल्स हमारा क्या है, ट्रांजेक्शन, कैश से मतलब समझे तो क्या समझे, नहीं क्या समझे, कैश से मतलब कैश से मतलब पैसा, 10,000 का कैश में सेल हुआ, सामान बेचे पैसा आया, खाली पैसा बोलने से नहीं होगा, पैसा कहाँ से आया वही तो मैटर है। आप कोई चोरी करके ला दिया, लो पिताजी 50 करोड़, पिताजी नहीं पूछेंगे कहाँ से आया पैसा, फिर कहाँ सोर्स भी जानना जरूरी, कहाँ से आया, सही तरीके से आया ना। अब भैया जैसे रेस्टोरेंट से कमा के देंगे, बोलेंगे हाँ चलो ठीक है सही तरीके से कमाया है, ऐसे कोई ला के दे देगा तो क्या बोलेंगे पिताजी कहीं से चोरी करके लाया है। इसके पिताजी बेल्ट भी उठाएंगे। Goods sold to Punit, transaction. Appointed Mr. Amit as a manager in our company. Event. क्यों? क्योंकि अपॉइंट किया तो सैलरी दिया नहीं, अभी सैलरी नहीं दिया। Place an order for goods worth ₹10,000, event. क्योंकि ऑर्डर प्लेस की है, अभी वो आया नहीं, कुछ तो सामान आया नहीं, ना कुछ पैसा गया नहीं, इसलिए वो क्या है, इवेंट है। क्लियर? अब सुनो, नंबर 1 क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, ठीक है? नंबर 1 क्वेश्चन और नंबर 2 क्वेश्चन, दोनों में आपको खाली ये बताना है कौन सा इवेंट है कौन सा ट्रांजेक्शन है, खाली वो बताइए आप अपने अपने कॉपी में।
सुनो, Mr. A dispatch a letter of appointment to Mr. C, appointing him accountant in his firm on a monthly salary rupees 400. क्या है? इवेंट है ना. फिर Mr. B return goods of the 500. ट्रांजैक्शन. Mr. A accountant Mr. C left the service after defalcating rupees 1000 from cash box. Defalcating मतलब समझते हो? चोरी. कैश बॉक्स से 1000 रुपये निकाल लिया. सपोज तुम्हारा होटल है, एम्प्लॉय को यहाँ 1000 रुपये कैश बॉक्स से निकाल लिया. समझ गया ना? पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं. नहीं समझाई भी? नहीं सर एकदम समझ गए ना समझ. तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हो गया. फिर परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ट्रांजैक्शन. फिर बॉट एन अलमीरा फ्रॉम मैसेस मनीषा स्टील कंपनी ट्रांजैक्शन. अपॉइंटेड बिजू द अकाउंटेंट इवेंट हुआ. ठीक. Execution which of the following is a business transaction or not? Transaction event अब तो देखना. Businessman purchase a building for this transaction है ना. Businessman presented a book cost rupees 250 to his son on the occasion of birthday. Transaction तो भाई बुक जो भी खरीदेंगे पैसा तो जाएगा ही. फिर businessman supplied to his customer goods worth rupees 25,000 on receipt of proper order. ट्रांजेक्शन की ऑर्डर मिलेगा तो हमको सप्लाई कर दी. फिर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ओपन बैंक अकाउंट विथ यूको बैंक डिपॉजिट 15,000 ट्रांजेक्शन. फिर रिसीव प्राइस लिस्ट फ्रॉम सप्लायर इवेंट. प्राइस लिस्ट समझते हो तो क्या? डेमो कॉपी प्राइस जो आप होटल में अपना चावल का दाम इतना, उसका दाम इतना रख रखे ना, वो प्राइस लिस्ट है. वो क्या है? वो डेमो को पूछे ना, वो प्राइस लिस्ट आता है. सही में बात को हाँ सर. नहीं समझा? दूसरा एग्जांपल दे. हाँ सर. रिसीव गुड्स फ्रॉम सप्लायर वर्थ रुपीस इतना अगेंस्ट द ऑर्डर. क्लियर हुआ? सुनो, ट्रांजेक्शन एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक हुआ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. एक हुआ कैश और एक हुआ क्रेडिट. कैश ट्रांजेक्शन मतलब समझते हो? जो कैश जिसको हम लोग बोलते हैं नकदी. क्या बोलते हैं? नकदी. वो कैश ट्रांजेक्शन. ठीक है. जो भी कैश ट्रांजेक्शन कैसे पता हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? जिसमें कैश वर्ड दिया हो, पेड वर्ड हो, रिसीव वर्ड हो, वो कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश. क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसमें क्रेडिट वर्ड हो, नेम ऑफ पार्टी हो, नेम ऑफ पार्टी, तो कौन सा है वो? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सपोज सैलरी पेड, कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश. और गुड्स परचेज, गुड्स परचेज क्रेडिट है? कैश है. गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित रुपीस 20,000, ये क्रेडिट है. क्या है ये? क्रेडिट. ठीक. और गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित रुपीस 20,000 इन कैश.
जब कैश वर्ड आ गया पार्टी का नाम इररिलेवेंट हो गया, पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट। तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया वो? कैश। ठीक, तो हम लोग क्या क्या चीज़ ध्यान दो, हम लोग पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रांजेक्शन इवेंट। ट्रांजेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 4 कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? ठीक है, जिस 4 कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? 4 चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, टू पार्टीज, गुड्स और सर्विसेज, लास्ट वन मनी। वो हुआ ट्रांजेक्शन के लिए। ट्रांजेक्शन का कैश और क्रेडिट होगा। कैश ट्रांजेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैश पेड रिसीव रहा, क्रेडिट हुआ नेम ऑफ पार्टी का, तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट। ठीक, अब आइए नंबर 5 दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ सर। 5 नंबर करो इसको, कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करो। देखो, took a loan of 50,000 from friend for starting a business. क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन। कौन बोला कैश? तुम बोला कैश। कौन बोला क्रेडिट? बाकी क्या बोला? कुछ नहीं। इस सेंटेंस का मीनिंग समझे? सपोज तुम पैसा दरकार हुआ, तुम गया होटल वाले के पास, भाई तेरे पास इतना पैसा आ रहा है डेली का, या 50,000 रुपये देते, तो 50,000 वो दे दिया, तो तेरे पास कैश आया क्या नहीं आया? आया। तेरे पास से कैश गया कि नहीं गया? गया। तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश। कैश ट्रांजेक्शन हुआ ना? कैश ऑफ ₹5,000 डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कैश। कैश ट्रांजेक्शन। बॉट गुड्स फ्रॉम जॉय, क्रेडिट। sold goods to Bijoy, क्रेडिट। goods costing 15 and destroyed in transit, कैश। neither cash nor credit। तुम्हारा गुड्स था चल गया, तो क्या उधारी हुआ है कैश हो? कुछ तो नहीं हुआ, तो neither cash nor credit, ये हुआ। क्लियर? आगे बढ़े, आइए एक और होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन। क्या होता है? इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन मतलब द ट्रांजेक्शन इन विच नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर्स। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ माने बाहर वालों से कोई मतलब नहीं। जो है हम और मेरा बिजनेस, हम और मेरा, तो इसको बोल सकते हैं नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। जैसे कि अभी जो एग्जांपल था, गुड्स कॉस्टिंग 15 डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, गुड्स किसका था? मेरा। चला किसका गुड्स? मेरा। नुकसान किसका हुआ? कोई बाहर वाला है? तो क्या हुआ? ये इंटरनल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन है ये? इंटरनल ट्रांजेक्शन। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। समझ में आया? दूसरा होता है एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में क्या होगा? बाहर इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर। माने बाहर वाला है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइडर। ठीक है। आउटसाइडर इन्वॉल्वमेंट अगर देखा जाए, सैलरी हम पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड टू स्टाफ, पेड टू स्टाफ। स्टाफ कौन है? बाहर वाला है कि मैं घर वाला है? बाहर वाला। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, बाहर वाला है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन है? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। समझ बात को? तो हम लोग अभी तक पूरा शुरू से क्या पढ़े, रिकैप करते हैं। हम लोग पहले पढ़े अकाउंटिंग, 3 वर्ड बताए थे, क्या क्या? एनालाइजिंग, समराइजिंग, रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इवेंट, कैसे आइडेंटिफाई करें ट्रांजैक्शन है? चेंज इन चार कंडीशन, चार कंडीशन क्या क्या है? चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, गुड्स और सर्विसेज, टू पार्टीज, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये हो गया। वो होगा तो ट्रांजैक्शन है, नहीं तो नहीं होगा। इवेंट है। एक सेंटेंस बोले थे, ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। लिख रखे है ना, यस सर। कॉपी में नहीं लिखा होगा, सबके नहीं लिखा होगा, गारंटी है, सब कॉपी में नहीं लिखा होगा। अभी तो तुम बोला यस लिखा होगा। सर वापस लिख ले रहे हैं। हाँ। तो ये हुआ ट्रांजैक्शन इवेंट। फिर उसके बाद हम लोग देखें कैश और क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसमें कैश वर्ड हो, पेड वर्ड हो, रिसीव हो, तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश। क्रेडिट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसमें क्रेडिट हो और नेम ऑफ पार्टी हो, तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। जिसमें कैश भी हो, पार्टी का नाम भी हो, तो जिसमें कैश वर्ड भी हो, पार्टी का नाम भी हो, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक। और इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल कौन सा ट्रांजैक्शन है? जिसमें क्योंकि बाहरी वाले लोग से involve कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल बाहरी बाहर वाला वाला मतलब मतलब, ज़्यादातर एक्सटर्नल ही होता है, इंटरनल ट्रांजैक्शन कभी कम क्योंकि बाहर वाले से इन्वॉल्व होंगे तभी कुछ ट्रांजैक्शन होगा। खुद के से इन्वॉल्व होकर क्या ट्रांजैक्शन होगा? अपने आप को पैसा देंगे, अपने आप को कमाई करा सकते हैं? कमाई कैसे हो सकता है? टोटल में तुम कितना खा लेगा अकेला? जब तुम खाए पिताजी खुश नहीं होंगे, बाहर वाला के खाए बोले आप ठीक हो रहा है, समझ रहा है ना? नहीं समझा? हाँ सर समझ। इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है? कि तुम देखना, तुम कब तक बोले ये तो ऐसे ही ठीक है चलेगा, बाहर वाला के घर भर्ती रहे तब क्या हो? खुश होगा ना? क्यों? क्योंकि उसे पैसा, तुमसे पैसा पाना क्या है काम? तो बोले पापा कितना बिल हुआ खाने का?